हे गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। कारवा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछले सेक्शन में एक स्पर्म का ओवरव्यू देखा था, स्पर्मेटिड से कैसे स्पर्म फॉर्मेशन हो रहे थे, क्या क्या चेंजेस आ रहे थे स्पर्मेटिड से जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, वो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने बोला था कि हम लोग स्पर्म को एक्सप्लोर करके देखेंगे, उनकी सारी चीज़ें देखेंगे, कैसे क्या जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे सब चीज़ अरेंज होते हैं एक स्पर्म में, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। So now we are gonna discuss the structure of the sperm. First we said that the sperm is haploid, flagellated and motile. We all over know that कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजिलेट होता है, मोटाइल होता है, फ्री टू स्विम होता है, ये पता है हम लोग को। अगर हम लोग इसके बॉडी सेक्शन के ऊपर बातें हैं तो बात करेंगे हम इसके 4 पार्ट्स के ऊपर। फर्स्ट वन इज हेड, सेकेंड वन इज नेक, थर्ड वन इज मिडिल एंड लास्ट वन इज द टेल पार्ट। अगर हेड पोर्शन की मैं अगर बात करूं तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज द एक्रोसोम। एक्रोसोम मैंने बात की थी, एक्रोसोम इज द थिंग दैट प्रोवाइड द स्पर्म लाइसेंस। अब अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो उस वीडियो को जा करके जरूर देखें और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं अब ये एक एक जो चीज़ है, अब हम लोग इसको उठा करके यहाँ स्ट्रक्चर एक बना हुआ है, स्ट्रक्चर देखते हैं स्पर्म का, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो कैसे कैसे किस किस मैनर में अरेंज रहता है। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि एक जो रेड कलर का, बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस ब्लैक वाले रीजन से स्टार्ट करेंगे। ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस जो है ये आप इसके जस्ट अपर पार्ट मतलब टिप पार्ट पे देखेंगे तो ये सराउंडेड होता है एक्रोसोम से। आप देख पा रहे हो कि न्यूक्लियस और एक्रोसोम किस टाइप में अरेंज होता है। तो न्यूक्लियस एक लार्ज लाइक अमाउंट होता है, जब उसके टिप के ऊपर थोड़ा सा स्पेस से ये क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम के ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक ब्लैक लेयर कवरिंग आपको दिख रही होगी, दिस इज द गैलिया। ये क्या करता है, गैलिया और आपको याद रखना है मैंचेटे। गैलिया और मैंचेटे में बहुत कॉमन सा डिफरेंस ये है कि हाफ ऑफ द हेड पार्ट जो होता है वो गैलिया कवर करता है और हाफ ऑफ द न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है, न्यूक्लियस से बोल सकते हैं या फिर हेड पार्ट से बोल सकते हैं, वो कौन कवर करता है, मैंचेटे कवर करता है। तो ये आप जो ऊपर वाला पोर्शन देख पा रहे हो ये गैलिया है और यहाँ से लेकर के आप ब्लू वाला मार्कर से जो देख पा रहे होंगे इस एरिया तक, मतलब मिडिल एरिया तक स्पर्म के क्या है, मैंचेटे है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग, एक यहाँ पे लूप बना हुआ आप देख पा रहे हो। इस लूप में एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। एक्चुअली 2 टाइप के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं पूरे स्पर्म में। एक जस्ट बिलो द लूप ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ठीक नीचे आप देख पा रहे होंगे, दैट इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही जो होता है वो स्पंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट जाइगोट फॉर्मेशन, स्पंडल फॉर्मेशन का वर्क प्लेस करता है। तो आपको ये याद रखना है कि स्पंडल फॉर्मेशन का फर्स्ट जाइगोट प्रोसेस के थ्रू जो प्रोसेस प्रोवाइड करवाती है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही होता है। एंड द सेकेंड वन इज दी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये तो लूप के जस्ट नीचे जो आप देख पा रहे हो दैट इज द डिस्टल सेंट्रियोल, द अनदर सेंट्रियोल विच इज प्रेजेंट इन द स्पर्म। अब ये डिस्टल सेंट्रियोल से आप देख पा रहे हो कि ये एक टाइप का स्केलेटल स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि ये पूरे टेल तक जाता है। एक्चुअली ये पूरे टेल तक रहता है जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक स्केलेटन, ठीक है। ये किससे अटैच होता है, डिस्टल से अटैच होता है, डिस्टल सेंट्रियोल से अटैच होता है और इसका नाम होता है एक्सियल फिलामेंट। ये अप्रॉक्सीमेटली 9+2 के फॉर्म में अरेंज रहता है। तो ये आपको नंबर याद रखना है कि एक्सियल फिलामेंट जो होता है वो डिस्टल सेंट्रियोल से अटैच होता है और 9+2 नंबर के नाम पे अटैच होता है। मैंने बात की थी कि टेल में, पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ टेल पोर्शन में साइटोप्लाज्मा अटैच होता है। तो आप देख पा रहे हो कि साइटोप्लाज्मा जो है ये ब्लू मार्कर से मैंने अटैच किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ अमाउंट पे साइटोप्लाज्मा जो है वो सिर्फ टेल रीजन में, ना कि मिडिल रीजन में, ना कि हेड रीजन में, सिर्फ टेल रीजन में फ्री टू स्विम और अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें और होती है। हम लोग इसको जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे, इसके बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो साइटोप्लाज्मा हम लोगों ने देखा, ये हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्मा हम लोगों ने देखा कि ये टेल पार्ट को घेरे हुए है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने देख लिया हेड क्या होता है, मिडिल क्या होता है, टेल पोर्शन क्या होता है। हम लोगों ने इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्पर्म होता है ये 2 टाइप्स का होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का कैसे होता है, प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्गन, प्राइमरी ओसाइट्स और सेकेंडरी ओसाइट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग वहाँ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम मेल की बात करें, मैंने अभी जस्ट इसके पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि
यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, सेल का मियोटिक डिवीजन हो रहा है। अब मियोटिक डिवीजन से अगर ये आप दो यहाँ पे आप सेल देख पा रहे हो, तो ये दो सेल का अगर मान लो कि एक X है एक Y है, तो ये X गैमेट जो है इसका जो मियोटिक डिवीजन होगा वो क्या बनेगा, XX हैप्लॉइड बनेगा, और Y का जो गैमेटोजेनेसिस होगा अगर फर्दर डिवीजन होगा वो क्या बनाएगा, YY बनाएगा। सो X इज रिप्रेजेंट फॉर द अनदर स्पर्म एंड Y इज रिप्रेजेंट फॉर द अनदर स्पर्म एंड द नेम ऑफ द X फॉर्मेशन स्पर्म इज हियर इज रिटेड दैट द गाइनोस्पर्म। जी हाँ, आपने सही सुना, X से जो फॉर्मेशन होता है स्पर्म का दैट इज नोन एज द गाइनोस्पर्म एंड द फॉर्मेशन थ्रू विच द Y इज नोन एज द एंड्रोस्पर्म। तो हम लोगों ने यहाँ पे टू टाइप्स के स्पर्म देख लिए कि दो तरीके का स्पर्म होता है। X से जो फॉर्मेशन होगा जो X को रिप्रेजेंट करता है, X इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड टू द मेल एंड Y इज रिप्रेजेंटेड टू द फीमेल। सो द स्पर्म विच इज रिप्रेजेंटेड टू द X और द मेल पार्ट और द मेल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द गाइनोस्पर्म एंड द Y or the sperm represented the Y sperm or Y gametes is known as the endosperm. So now अब एक लास्ट चीज इसमें बचती है दैट इज द वायबिलिटी। वायबिलिटी की हम लोग ऊपर अगर बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 24 आवर्स। वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक स्पर्म जो इजैकुलेट हुआ है थ्रू द पेनिस और इंसेमिनेशन प्रोसेस के बाद जब वो वेजाइना में प्रोसेस में जाता है, तो ये जो वायबिलिटी होती है ये इसका सिंपल से अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मतलब बताऊं तो ये कितने देर तक एबल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब पेनिट्रेट जा करके एग में कितने टाइम तक ये कर सकता है और इसमें कितनी कैपेबिलिटी होती है, कितने टाइम के लिए कैपेबिलिटी होती है कि ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को टेक प्लेस कर सके। तो वो जो टावर होगा वो 24 आवर्स के लिए एक स्पर्म की वायबिलिटी रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।